Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। अरकान बल्दिया व सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, सबसे पहले आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस 2 रोज़ा जलसे रहमतुल्लाह आलमीन में आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आ पाए, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी बात यह है जिसका ज़िक्र जनाब जाबिर अहमद साहब ने किया कि आने वाले महीनों में सरपंच और ज़िला परिषद के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी आप ये समझते हैं और हमको ये ख़बी उम्मीद है कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे उम्मीदवार की कामयाबी हो सकती है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग उसके बारे में गौर करिए, एक लाहेअमल तैयार करिए कि कहाँ पर किस जगह पर हमको इलेक्शन लड़ना है। उसकी फ़हरिस्त या लिस्ट बनाकर आप फ़ौरन दारुस्सलाम में जनाब समदीन अब्दाद साहब जो हमारे शोबे तंजीम के ज़िम्मेदार हैं उन तक रवाना करिए। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे मुल्क में एक SIR किया जा रहा है, जो अभी फ़िलवक़्त बिहार में हो रहा है। एक बहुत बड़ा तनाज़ा उस पर खड़ा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है जिसमें बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA और सदर अख्तरुल ईमान साहब भी उसमें पार्टी हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो बिहार का तजुर्बा है उसको सामने रखकर आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ, हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि किसी एक भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जब तेलंगाना में SIR होगा तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक वोटर लिस्ट को बेस वोटर लिस्ट बनाएगा, जैसा बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट थी। अब यहाँ पर तेलंगाना में वो क्या कहते हैं, हम उस वोटर लिस्ट को निकलवाएंगे, आप भी निकलवाइए। उसके बाद उस वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका हमको तक़ाबुल करना पड़ेगा। जो पुरानी वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि इस साल की वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट से मिसाल के तौर पर जाबिर अहमद साहब का नाम है, हमारे महबूब नगर के सीनियर मजलिसी कायद जनाब हादी साहब का नाम है, तो उनका इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि इनके जो औलाद है या उनके भाई बहन है, हम बता सकते हैं कि देखिए जाबिर साहब का नाम जो इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट में बेस वोटर लिस्ट बनाया था उसमें उनका नाम है। जाबिर साहब का इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा ताकि उनके औलाद को ये प्रूफ मिल जाएगा कि हमारे वालिद का नाम वोटर लिस्ट में था। मगर चाहे जाबिर साहब का नाम हो या उनके औलाद का नाम हो, उन तमाम नामों को इन्यूमिनेटर्स फॉर्म में लिखकर आपको BLO को देना पड़ेगा। तो ये एक अहम काम है। आपसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप जितने आपके ज़िले के या आपके शहर के मस्जिद के आइम्मा हैं, मस्जिद के इमाम हैं या ख़तीब हैं, उनसे आप ज़रूर कहिए कि आप लोगों में एक शऊर बेदार करवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए,
रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाइए, एसएससी का सर्टिफिकेट है तो उसको तैयार रखिए, अगर किसी के पास इस्तिताअत है तो अपना पासपोर्ट बनवाइए। और हालिया ऑर्डर में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में भी कहा है, मगर उसमें एक लचक है, यानी आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कबूल करो इसको, मगर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि हम देखेंगे ये आधार कार्ड सच है या नहीं है, सही है या डुप्लीकेट है। तो उससे बेहतर ये है कि हम ज़रूर दें आधार कार्ड को, मगर बेहतर ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एसएससी का मार्कशीट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो 11, 10, 12 डॉक्यूमेंट है, उसकी हमको तैयारी करना है। और सबसे बेहतरीन काम ये है कि हम शऊर को बेदार करें, आवाम को बताएं कि इलेक्शन कमीशन, आप जाकर उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं कि अगर कोई BLO अगर किसी के घर पर चला गया, मिसाल के तौर पर हमारे अब्दुल हादी साहब के घर पे चला गया और 3 मरतबा जाने के बाद वो नहीं मिले, तो वो अगर ये समझता है कि ये इन पे शक हो गया तो वो ARO को और ERO को लेटर लिख सकता है कि फलां शख्स यहाँ पर नहीं है और आप इनका केस जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत रिफ़र कर दीजिए वहाँ के अहदेदारों। जब ये होगा तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर BSF का SP इन्वॉल्व होता उसमें, फिर दिल्ली के MHA के 3 ऑफिसर इन्वॉल्व होते, फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता। तो बेहतर यह है कि हम BJP को इस कोशिश में नाकाम करें। इनका एक ही मकसद है कि जेन्युइन वोटर्स को, ख़ास तौर से गरीब वोटर्स को, अक़लियतों को, दलितों को, उनको उनके वोटिंग हक़ से महरूम कर दिया जाए। तो और इसका रास ताल्लुक़ हमारी शहरियत से है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो लीजिए और अभी से लोगों में एक शऊर को बेदार करवाइए। और हम अपने ऑफिस में बैठ कर एक वोटर लिस्ट जो भी इलेक्शन कमीशन बोलेगा वो आपको इंशाल्लाह मरकज़ से आपके पास रवाना की जाएगी, आपको मिल भी जाएगी। उसको लेकर आप चेक करते रहिए। जितना हो सके हमको हमारे जेन्युइन वोटर्स का नाम उसमें आना चाहिए। और ये ज़रा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और ये ऐसा काम है जिसमें शोहरत नहीं मिलती, फ़ोटो नहीं है, इसमें रील नहीं बनती, मगर ये काम ज़मीन पे अगर हम करेंगे तो आवाम भी इसकी तकलीफ़ में है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में, और बिहार का हमारा तजुर्बा हमसे कह रहा है कि हमको बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ हम तमाम को मिलकर ये काम करना है। बल्कि आप अपने अपने सतह पर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ के, उस जगह के, उस शहर के, उस ज़िले के जितने तंजीमें हैं, दीगर तंजीमें हैं, दीगर ज़िम्मेदार हैं, मौलाना है, उन तमाम को आप एक मीटिंग करिए और मीटिंग करके उनको बोलिए कि ये SIR हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। ये होगा तेलंगाना में, हो सकता है कि दिसंबर में, नवंबर में हो, न्यूज़ रिपोर्ट में आ रहा है, मगर आप इसके लिए तैयार रहिए। तीसरी बात यह है कि जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जलसों में, मजलिस की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप तक पहुँचूँ। और जाबिर साहब ने सही कहा कि बिहार के असम्बली इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान इस महीने के आखिर में या अक्टूबर में होगा, तो हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर भी आ जाएगा, एक क्लियर सामने मालूम हो जाएगा कि हम इलेक्शन कब होगा और किस तरीक़े से वहाँ पर हम वक्त देंगे। और अगर ज़िला परिषद और सरपंच के इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करूँगा। महाराष्ट्र में भी शायद बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस महीने की 29 और 30 तारीख़ को अहमदनगर और उसके बाद अपने पहले इचल करांजी और फिर दूसरे दिन अहमदनगर को जा रहा हूँ। तो पूरी कोशिश करेंगे जो भी वक्त मिलेगा। आजकल तो सहूलतें हैं, प्लेन है, ट्रेन है, रोड है, जो भी है, मगर आप लोग मुतहरिक रहिए और जमात को मजबूत करते रहिए और आपसी इख्तलाफात को कम करिए। देखिए, इख्तलाफात हो सकते हैं किसी के काम करने के तरीक़े पर, मगर याद रखिए इख्तलाफ और मुखालिफत में फ़र्क होता है। जो घर का आदमी है
وہ ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کر سکتا ہے جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، مگر اگر وہاں کے صدر نے ایک فیصلہ لے لیا تو فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ مخالفت کریں گے تو پھر آپ گھر کے آدمی نہیں ہیں، آپ باہر کے آدمی ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اور وہاں کے صدر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وسیع النظری کا مظاہرہ کریں اور سب کو سن کر سب سے بات کر کے فیصلہ لیجیے۔ آپ سن لیجیے، اچھی بات ہے تو اس کو قبول کریے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہے تو ان کو اطمینان دلائیے اور اپنا فیصلہ لے کر آگے بڑھیے۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر بھی سب سے کہا ہوں، اور ہم کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر آئے۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔